अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमान खान और इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं ग्वालियर के अंबा महाराज की छतरी पर ब्लॉग बना रहा हूँ और यह छतरियाँ सिंधिया राज घराने की बहुत अहम धरोहर हैं और ये छतरियाँ अपने आप में इतनी खूबसूरत, इतनी अद्भुत हैं कि ग्वालियर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इन्हें देखने आते हैं। ये मराठा सरदार महाजी शिंदे के बाद जितने भी सिंधिया राज घराने के महाराजा हुए हैं उन सब का अंतिम संस्कार यहीं किया गया है। उन सब की यहाँ छतरियाँ भी बनी हैं और बहुत सारे मंदिर भी बने हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, चलिए मेरे साथ। ये यहाँ का मेन गेट है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ये गेट देखने को मिलता है। ये पत्थर का बना हुआ एक बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है। ये देखिए भाई, गाइस, किसी भी जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा उसके मेन गेट से ही चलता है। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे और यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये हमने टिकट ले लिया है। ये 50 रुपीज़ का टिकट है, मतलब 50 रुपये का टिकट है और ये शाम को 6 बजे से पहले पहले तक ये टिकट काम करेगा। तो हमें शाम को 6 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना है। और ये जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये रास्ता देखने को मिलता है और इसी रास्ते से होते हुए हम अंदर जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं भाई साहब, ये चारों तरफ बहुत खूबसूरत गार्डन बने हैं। इस गार्डन में हर तरफ कई तरह के रंग बिरंगे फूल पत्ती और कई नस्लों के पेड़ पौधे हैं। और वो सामने कुछ संगमरमर की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए पास चलकर देखते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये मार्बल की बनाई हुई छतरी है। इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि सिंधिया राज घराने का राष्ट्रीय निशान, जो सिंधिया राजवंश का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, जो इनकी हर जगह पर देखा जा सकता है, चाहे वो झंडा हो या महल हो या इनकी कोई भी धरोहर हो या कोई भी मिल्कियत प्रॉपर्टी हो, उस हर प्रॉपर्टी पे उस राष्ट्रीय निशान को देखा जा सकता है। और वो राष्ट्रीय निशान दो सूरज के बीच में एक सर्प बना होता है, मतलब दो सूरज के बीच में एक सांप बना होता है, नाग बना होता है। वो है सिंधिया राज घराने का राष्ट्रीय निशान। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की सफाई और यहाँ का रख रखाव देखकर लगता है कि इस गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और वो सामने शिव मंदिर बना हुआ है। यहाँ हर तरफ, चारों तरफ बड़ी बड़ी मार्बल की छतरियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए भाई साहब, ये है शिव मंदिर, जो कि मार्बल से या किसी और पत्थर का बना हुआ है। दूर से समझ नहीं आ रहा, पास चलकर बाद में देखेंगे। अभी ज़रा यहाँ का नज़ारा देखते हैं। और वो सामने एक छतरी बनी हुई है, जो कि मार्बल से तो नहीं लेकिन किसी और पत्थर से बनी है, लेकिन बहुत खूबसूरत छतरी है। गाइस, ये छतरियाँ जिन राजा और महाराजाओं की हैं उनका हिस्ट्री में बहुत नाम है। शायद आपको पता होगा कि मराठा राज में ग्वालियर के सिंधिया राजा और महाराजाओं का कितना नाम है। ग्वालियर रियासत मराठा राज्य के लिए कितनी ख़ास और कितनी अहम रही है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पूना के पेशवा राज्य की मदद के लिए सबसे पहला नाम अगर किसी का सामने आता है तो वो महाजी शिंदे जी का है। और पेशवा राज्य और पेशवा जी महाराज अगर किसी पर सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा किया करते थे तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराज महाजी सिंधिया जी ही थे। सिंधिया राजवंश की स्थापना और शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। उज्जैन के जागीरदार राणोजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदार थे। कहा जाता है कि वो पेशवा बाजीराव के बाल सखा भी थे और बहुत बड़े योद्धा और मराठा इतिहास में बहुत नामवर इंसान हुए हैं। राणोजी सिंधिया जी के 5 बेटे थे, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: जयप्पा राव सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, ज्योतिबा सिंधिया, तुकोजीराव सिंधिया और महादजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जी के ये 5 बेटे थे
और फिर सन 1761 में पानीपत की तीसरी जंग हुई और उस जंग में पूना के पेशवाजी महाराज की तरफ से महाजी सिंधिया जी और उनके भाई बहुत वीरता और बहादुरी से लड़े। लेकिन इस जंग में महाजी सिंधिया जी के सारे भाइयों ने वीरगति पाई और सिर्फ महाजी सिंधिया जी ही अकेले बचे थे, जो कि फिर राणा खान के साथ में वहां से निकल गए और उन्होंने फिर अपनी दोबारा सेना खड़ी की और फिर उस सेना से उन्होंने पुणे के पेशवाजी महाराज की और दिल्ली के बादशाहों की और पूरे हिंदुस्तान की किस तरह से मदद की और सेवा की, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनका आभारी रहेगा और उन्हें मोती वाले महाराज भी कहा जाता है। दोस्तों, महाजी सिंधिया जी की छतरी ग्वालियर में नहीं है, पुणे में बनी है और उनके अलावा ग्वालियर रियासत के जितने भी महाराजा हुए हैं उन सब की समाधियां और छतरियां ग्वालियर के अम्बा महाराज के इसी गार्डन में बनी हैं। और इस गार्डन में जिस तरफ भी निगाह जाती है बस पत्थरों से तराशी हुई ये खूबसूरत छतरियां ही नजर आती हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छतरी ये है जिसमें एक मूर्ति भी लगी है। ये पता नहीं किनकी मूर्ति है, लेकिन लगता है ये राजमाता जी की मूर्ति है। दोस्तों, मार्बल द्वारा बनाई गई ये छतरियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और दोपहर में जब इन छतरियों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये मानो कांच की तरह चमकती हैं। दोस्तों, ये तो ग्वालियर की खूबसूरती और ग्वालियर की हिस्ट्री पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मैं जो पूरी ग्वालियर में ब्लॉग्स बनाता हूँ तो मेरा सिर्फ यही एक मकसद होता है कि मैं चाहता हूँ ग्वालियर को पूरी दुनिया में लोग पहचाने कि ग्वालियर कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, कितना हिस्टोरिकल और कितना तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब भी लोग ग्वालियर का नाम लें तो उन्हें पता होना चाहिए कि ग्वालियर और ग्वालियर के शासकों ने ग्वालियर वासियों के लिए और इंडिया के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यहाँ इतना सुकून है ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखिए, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ लेकिन मैंने किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी यहाँ। हाँ, आवाज़ आ रही है लेकिन कुछ चिड़ियाँ बोल रही हैं, उन चिड़ियों की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ सुकून बहुत है। गाइस, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के पेड़ पौधों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू ऐसा लगता है मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। जब भी आप लोग यहाँ आए तो आकर देखिएगा कि इस जगह पर कितनी रौनक है, मानो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। जिन लोगों ने भी इस जगह को बनाया है, तैयार किया है, लगता है कि उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि जो भी इस गार्डन में आए उसको एक अलग अनुभव, अलग एहसास होना चाहिए और बहुत अच्छा सुकून मिलना चाहिए। सच बता रहा हूँ भाई साहब, ये जगह भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई गई है। ये देखिए आप, ये सामने शिव मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के ठीक सामने ये पानी का हौज बना हुआ है और ये लोगों को बैठने के लिए बेंच लगाई गई हैं। ये देखिए भाई साहब, कमाल है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अद्भुत और बहुत मन को लुभाने वाला नज़ारा है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने ग्वालियर में इससे अच्छा गार्डन आज तक नहीं देखा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ग्वालियर का सबसे खूबसूरत गार्डन है। और एक मार्बल की छतरी ये बनी है, यहाँ हर तरफ बस इसी तरह की छतरियाँ बनी नज़र आएंगी दोस्तों। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई।
तो गाइस ये था ग्वालियर की इन छतरियों पर बनाया गया एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें ग्वालियर की कुछ हिस्ट्री भी बताई गई है। और ये ग्वालियर पे बनाई गई स्टोरी नंबर 19 है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत बहुत सारी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।